में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार से। बिहार में बढ़ी सियासी हलचल। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बढ़ा सियासी पारा। लगातार बिहार में बड़ी सियासी हलचल। नीतीश कुमार का बीजेपी संग जाना तय। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नीतीश कुमार जा सकते हैं बीजेपी के खेमे में। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, नीतीश का एनडीए में जाना पक्का। नीतीश महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल हुई तेज। नीतीश के एनडीए गठबंधन में जाने की खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बड़ी सियासी हलचल। नीतीश कुमार का बीजेपी संग जाना तय। सूत्रों के हवाले से खबर। बता दें कि नीतीश का एनडीए में जाना पक्का हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में जा सकते हैं। सुशील मोदी हो सकते हैं डिप्टी सीएम। बिहार में सीएम पद चाहती है बीजेपी। लगातार खबरें आ रही हैं कि बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में सीएम पद चाहती है बीजेपी, तो वहीं जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम देने पर राजी हो सकती है बीजेपी। देश की राजनीति में बिहार को सियासी प्रयोगशाला कहा जाता है। यहां राजनीति को लेकर जितने प्रयोग होते हैं उतने शायद किसी अन्य राज्य में नहीं होते, और इस प्रयोगशाला के सबसे होनहार वैज्ञानिक हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल मचा हुआ है और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अटकलें हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए वे अपने खेमे के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में मची सियासी उठापटक के बीच खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। वहीं नीतीश के मन में क्या है ये तो वे खुद ही जाने। हालांकि लालू प्रसाद यादव का राजद खेमा उनकी मान मनोबल में जुटा हुआ है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को दरकिनार किए जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे नीतीश कुमार नाराज भी बताए जा रहे हैं। इस बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की लालू यादव संग बढ़ती दोस्ती की खबरों ने नीतीश कुमार को फिर से एक्टिव कर दिया है। इसके बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाकर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। साथ ही उन्होंने अपनी नई टीम गठित की, जिसमें ललन सिंह और उनके करीबियों को बाहर कर दिया गया। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में लगातार सियासी उठापटक जारी है। ऐसे में राजद में भी बदलाव हो सकते हैं। जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 सीटें आ सकती हैं। आपको बता दें कि विधानसभा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राजद के पास 79, भाजपा के पास 78, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के 12, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। वहीं बिहार की सियासत पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे रूबरू करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर के जेडीयू से जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ आरजेडी से प्रोफेसर अनवर जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ बीजेपी से राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। राकेश पोद्दार जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग तो कहते थे कि नीतीश के लिए आप लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन अब लगातार जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है, ऐसे में लग रहा है कि नीतीश वापस से एनडीए में जा सकते हैं। देखिए, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होता, दरवाजे किसी के लिए खुल भी जाता, बंद होता तो खुलता भी है दरवाजे। रही बात माननीय नीतीश कुमार जी को जिस तरह आचार्य जी, जो लालू जी की पुत्री, बेइज्जत करने का काम किया अपने ट्वीट के माध्यम से, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो वंशवाद परिवारवाद से लालू प्रसाद यादव जी की पूरा पार्टी है। और आप देख सकते हैं कि माननीय जी की पूरे देश में जी किस तरह परिवारवाद इंडी गठबंधन में, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ले ले, चाहे अखिलेश यादव की ले ले, चाहे शरद पवार की पार्टी ले ले, यानी हेमंत सोरेन की ले ले, या ममता बनर्जी की ले ले, और चाहे हमारे लालू जी की पार्टी ले ले, पूरा परिवारवाद से वंश से बसा हुआ इस पार्टी है। और हम लोगों का उद्देश्य हमेशा रहता है कि देश का विकास कैसे हो, प्रदेश का विकास कैसे हो, उस लक्ष्य पे हम लोग काम करते हैं। अब दूसरी तरफ परिवारवाद है हमारे पास, कि हम लोग पहले अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने प्रदेश के लिए काम करते हैं, फिर अपने जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन ये लोग पहले अपने परिवार के लिए काम करते हैं, उसके बाद अपने पार्टी के लिए काम करते हैं। इसी तरह ये लोग बने हुए हैं, और किसी के लिए दरवाजा बंद होता है तो दरवाजा खुलता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग ने जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 साल
प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। उसके पहले रेल मंत्री भी उन्होंने, हम ही लोगों ने बनाया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री भी रहे। तो कहीं ना कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ जंगल राज वाले जिसकी लड़ाई हम लोगों ने भी लड़ा, नीतीश जी ने भी लड़ा 2005 में, लेकिन जनादेश हम लोगों को मिला और हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम भी किया। चलिए, हमारे साथ जेडीयू से के त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। के त्रिपाठी जी, आप लोग तो कहते थे कि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा गठबंधन बना है, अब तो गठबंधन आपका ही दरकता नजर आ रहा है। लगातार कयास है कि जो नीतीश हैं वो साथ छोड़ सकते हैं इस गठबंधन का। देखिए रजनी जी, ये तो अभी मीडिया का और सूत्र का चर्चा चल रही है, अभी कहीं कुछ है नहीं, धरातल पे भी कहीं इस तरीके की कोई बात नहीं है जी। अभी तो जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में ही माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और कोई ऐसी चर्चा हमारे ना तो दल में है ना तो ये कहीं और हो रही है। बस मीडिया की ये चर्चा है और सूत्र की चर्चा है। इसलिए लेकिन कल जो भाषण माननीय नीतीश कुमार ने दिया है वो देश को आईना दिखाने का काम किया है। तो सर, जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं लगातार कि नीतीश साथ छोड़ सकते हैं गठबंधन का, अगर भारतीय राजनीति में इस समय कोई चेहरा है, देश में अगर कोई चेहरा है तो माननीय नीतीश कुमार है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एजेंडा सेट किया है रजनी जी, उसमें भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, तुष्टीकरण है, तो उसके ऊपर जो उन्होंने अपना भाषण दिया नीतीश कुमार जी ने, तो उससे कहीं कहीं कोई आहत हुआ होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय राजनीति में बढ़ता जा रहा जो आपका पुत्र मोह जो बढ़ता जा रहा है, इससे भारतीय राजनीति बड़े संकट में गिरती जा रही है। तो इस पे उन्होंने चोट किया है। वो किसी पार्टी खास के लिए नहीं बात की थी, वो उन्होंने एक वैचारिक रूप से उन्होंने कहा भाई ये देश जो है वो और लोगों का भी है और उनके बच्चों को भी सत्ता में आना चाहिए जो वंचित है। लेकिन के त्रिपाठी जी, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है, और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे। लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं ना कहीं से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संशय बना हुआ है जनता में, आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान, देखिए बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा। ये संशय के बादल छट जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, मैं उतनी बड़ी हैसियत का आदमी हूँ नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि नीतीश जी अगर इंडिया ब्लॉक के साथ होते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्या कहेंगे मनोज जी? हमारे साथ प्रोफेसर अनवर भी बने हुए। अनवर जी, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की लगातार बैठक जारी है, ऐसे में लगातार कहा जा रहा है कि लालू नीतीश को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सारी अटकलें हैं, मीडिया की अटकलें हैं, और मीडिया की सारी अटकलें बेस्ड हैं वो भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई अफवाहों पर। जी, भारतीय जनता पार्टी का नाम बेशक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक हथकंडे अपनाकर जो चुनी हुई सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में जो उनके खिलाफ खड़ी हैं, उनको तोड़ने, गिराने और अपनी सरकार बनाने की महारत रखती है, और इसके लिए इसका नाम आना चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जी, इस तरह की बातों का जो आपने जिक्र किया, जेडीयू और आरजेडी के बीच में जो आपने कहा कि अब अलायंस खत्म हो रहा है और नीतीश जी जा रहे हैं भाजपा के साथ, इसका कोई ऑथेंटिक जो आप कहें सोर्स है क्या इसके बारे में कभी आदरणीय नीतीश जी ने कोई बात की है? क्या इसके बारे में आदरणीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कोई बात की है? कोई बात ऐसी नहीं आई, या किसी प्रवक्ता ने, दोनों पार्टियों की जो जिम्मेदार प्रवक्ता हैं उनमें से किसी ने ये बात नहीं कही। बल्कि दोनों तरफ से यही बातें कही जा रही है कि ये सारी अफवाहें हैं, अटकलबाजियां हैं, और हम इन अटकलबाजियों पे जाहिर नहीं जा सकते। हम काम कर रहे हैं इस देश की जनतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज हम 75वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और जो संविधान हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया
उस संविधान को बचाने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि आज वो संविधान खतरे में। जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अलोकतांत्रिक राजनीति है और उससे हमारा संविधान खतरे में, हमारा लोकतंत्र खतरे में। इसलिए हम सब मिल करके, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक और जनतंत्र को बचाने के लिए हम अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सर, जो कयास लगातार आ रहे हैं, जिस तरीके से नतीजे लगातार आ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, कदम उठाया था जो इंडिया जो बना है, लाइफ बना है, आपको मालूम है सबसे पहले जो कदम उठाया था उन्होंने उठाया था जी, उठाया था। और आज भी वो प्रयासरत हैं कि हम लोकतंत्र को बचा सके। और बिहार में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, गठबंधन की सरकार, उस सरकार वो एक तरह की मिसाल बन गई है पूरे देश के लिए। युवाओं को रोजगार हम दे रहे हैं। हम वहाँ पर जो शिक्षा के हवाले जिस तरह के हम काम कर रहे हैं। चलिए, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। माफी चाहूंगी, इसी बीच चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, चलिए सीधा आपको पहले सुनवाते हैं। पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। आज हमको कर्पूरी धाम जाना था। कर्पूरी ठाकुर जी को जो देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसका सपना हम लोगों ने बहुत लंबे समय से देखा था, जिसकी मांग लंबे समय से न सिर्फ बिहारवासी बल्कि देशवासी भी करते आए थे, ऐसे में उनकी धरती पर जाकर नमन करने की इच्छा थी। अयोध्या से आया हूं, माता सीता के का आशीर्वाद लेने की भी इच्छा थी। ये तमाम कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित थे, बट इनको कैंसिल करके दिल्ली जा रहा हूँ। उम्मीद है 2-4 दिनों के भीतर परिस्थिति और स्पष्ट होगी। और खास मेहमान के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सियासी उठापटक पर अखिलेश यादव का आया बयान। नीतीश इंडिया गठबंधन में रहते तो बन सकते हैं पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, बिहार के सियासी उठापटक पर अखिलेश यादव का बयान। नीतीश इंडिया गठबंधन में रहते तो बन सकते थे पीएम। अखिलेश ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कांग्रेस को आगे आना चाहिए था, बोले अखिलेश यादव। कांग्रेस ने नीतीश को लेकर तत्परता नहीं दिखाई, बोले अखिलेश यादव। देखिए, जिस प्रकार से लगातार बिहार में सियासी उठापटक जारी है, उसी बीच अब अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश इंडिया गठबंधन में रहते तो बन सकते थे पीएम। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नीतीश को लेकर तत्परता नहीं दिखाई। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर, बिहार की सियासी उठापटक के बीच अखिलेश यादव का आया बयान। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश वापस से एनडीए के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या आप लोग खुले दिल से नीतीश को वापस से अपनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जब देश की विकास की बात हो, प्रदेश की विकास की बात हो, अगर कांग्रेस भी हम लोगों के साथ राहुल जी अगर सदस्यता लेना चाहते हैं, चाहे के त्रिपाठी की सदस्यता लेना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अनवर जी सदस्यता लेना चाहते हैं, विकास के नाम पर आने के लिए किसी को दरवाजा पर, किसी के लिए नहीं होता, दरवाजा खुला रहता है। और हम एक चीज और बता देना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस वो भी पुत्र मोह में फंसा हुआ है, चाहे लालू जी की परिवार है पुत्र मोह में फंसा हुआ है, चाहे सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की वो पुत्र मोह में फंसा हुआ, पूरी की पूरी पार्टी पुत्र मोह में फंसा हुआ है। इन लोगों को किसी विकास से लेना देना नहीं है। इन लोगों के कोई तांत्रिक से तरीके से चलने का नहीं है, बाबा साहब संविधान के चलने का तरीका नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने वंशवाद के लिए काम करते हैं, और इनको जनता के विकास के मुद्दे से कहीं नहीं। 70 सालों से इन्होंने सरकार चलाई है। मैं और उनके पास आना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में किस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। पार्टी के नाम पे अनवर जी और के त्रिपाठी जी हैं। 1974 में हमारे जयप्रकाश नारायण जी इसी कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लोग अपने वंशवाद, अपने परिवार, अपने कुर्सी के लिए ये लोग कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। आज जयप्रकाश नारायण जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा कलपती होगी। बचाव के लिए है, क्योंकि आज संविधान हमारा खतरे में है।
आज जिस समाजवाद की बात है, आप समाजवाद हम आज भी उसी हमारे साथ के त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। के त्रिपाठी जी, अगर एनडीए में गठबंधन हो जाता है आपका और नीतीश का, तो ऐसे में नीतीश सरकार का फॉर्मूला क्या होगा सरकार बनाने का? देखिए, अभी तो ये सब आपकी मनगढ़ंत बातें हैं या मीडिया की मनगढ़ंत चाल चली जा रही है। अभी कहीं ऐसा कुछ नहीं है रजनी जी। सर, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अखिलेश यादव क्यों बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस में अगर नीतीश गठबंधन में रहते तो पीएम फेस बना दिया जाएगा? ये तो लोकतंत्र है लोकतंत्र में। लेकिन हाँ, इस पे मुझे ये कहना रजनी जी कि कांग्रेस ने बहुत ही देरी की। हमारे माननीय नीतीश कुमार ने 2 महीने पहले कहा था, जो आपके 3-5 राज्यों के चुनाव हुए उसके पहले कहा था कि भाई सीट शेयरिंग की बात जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें एक बड़ी ताकत से लड़ना है। एक संगठित ताकत जो है देश में भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ लड़ना है तो कहीं न कहीं हमको संगठित होना पड़ेगा और हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, लोगों को साथ लेके चलना है और एक साथ लोगों की मीटिंग हर स्टेट में हो। ये सारे मुद्दे उन्होंने अपनी मीटिंग में रखा था और वो तो सूत्रधार है भाई, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार है, उसको तो सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है। वो तो नायक है उसके, और उस पर सवाल उठाना कहाँ आज के सवाल। जब तक राजनीति तो भाई संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा कल के बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन ये जो सूत्र हैं, ये जो आपके बता रहे हैं, उस पे मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अभी ऐसी कोई चर्चा हमारे दल में नहीं है। सर, के त्रिपाठी जी, मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ, अगर ऐसी कोई चर्चा नहीं है तो एक के बाद एक नेता बयान क्यों दे रहे? देखिए, चिराग पासवान का भी बयान आया, बोले 3-4 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं अखिलेश यादव का भी अभी हाल फिलहाल में मैंने बड़ी खबर पड़ी कि बयान आया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहते नीतीश कुमार तो पीएम फेस बनाया जा सकता था गठबंधन का उनको। देखिए रजनी जी, ये पार्टियों के अलग अलग नेता सर, नलिनी नाम है मेरा जी। ये कुछ भी बोल सकते हैं। अखिलेश जी अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, वो जो कुछ भी कह सकते हैं। हम तो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक कार्यकर्ता हैं। हम तो हमारी पार्टी में भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है फिलहाल। अनवर जी, मैं खारिज करता हूँ। अनवर जी, देखिए, इन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया, वहीं लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर गठबंधन टूटता है तो फिर क्या होगा इस गठबंधन का? नीतीश अगर चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उस गठबंधन का हिस्सा है चिराग पासवान जी, तो वो जाहिर है कि चिराग पासवान जी वही बात कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उससे कहने के लिए। तो वो मीडिया अगर किसी से पूछती है, चाहे वो हमारे अखिलेश यादव जी हों, तो जाहिर है कि वो मीडिया पर ये रिएक्शन दे रहे हैं, गठबंधन के बारे में दे रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि अलग हो रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि अलग हो रहे हैं। कोई ऐसा सूत्र ऐसा नहीं है जिसको ऑथेंटिक सूत्र आप कह सकती है, आधिकारिक सूत्र कह सकती है। तो ये सारी अटकल बाजी है और भाजपा की फैलाई हुई जो खाने हैं, भ्रम है, वो ये सारी चीजें अलग हैं। हमारी पार्टी जो गठबंधन हमारा है बिहार में, वो बिल्कुल और बहुत ही शानदार तरीके से हुकूमत चल रही है, हमारी सरकार चल रही है और हम जनता के वहाँ फैसले कर रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अनवर जी, लगातार खबर ये भी चल रही थी कि गठबंधन में भी नीतीश काफी नाराज दिखाई दिए थे क्योंकि उनका नाम पीएम फेस के लिए सुनियोजित नहीं किया गया। लगातार उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यही कह रहे हैं कि गठबंधन का फेस नीतीश को ही होना चाहिए क्योंकि सभी पार्टियों को एक पटल पे लाने वाले नीतीश कुमार ही थे। बिल्कुल, कोई दोहराया नहीं है कि नीतीश जी ने कोई पार्टी को जोड़ने का काम किया और इंडिया गठबंधन को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन नीतीश जी खुद ही इस बात का खंडन कर चुके हैं कि वो सीएम फेस। चलिए, राकेश जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, सर सुन लेते हैं, वक्त का अभाव है। राकेश जी, तो खुद ही गठबंधन उसको इसका खंडन कर चुके नीतीश जी। ये तो एनडीए के अलाइंस पार्टी पर डिपेंड करता है और उसमें नीतीश जी का जो रोल है उसको माना जाएगा। बिल्कुल जी। राकेश जी, जल्दी से, कम शब्दों में। देखिए नलिनी जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप इंडी गठबंधन बिल्कुल धराशायी हो चुका है। ममता बनर्जी जी खुद निकल चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में कहते हैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा और अखिलेश जी का भी बयान आपने दिखा और नीतीश जी भी कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के अलग होने का अपना लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन पूरे देश में कुछ दिनों के बाद धराशायी से गिर जाएगा और लोगों को पता चल गया, जनता को भी पता चल गया, पूरी पार्टी को काम करने वाले लोग हैं। चलिए, माफी चाहूंगी सर, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।